अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्रहीम के ख़वास के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले हमने अर्रहमान और लफ्ज़ अल्लाह के ख़वास का तज़किरा किया था। आज की इस वीडियो में अर्रहीम की जो ख़ासियत हैं, उसके वजीफ़े, उसको पढ़ने से जो फ़वाइद हासिल होते हैं, उनका तज़किरा इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, बात को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी करें। चलें दोस्तों, हम अपनी बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, अर्रहीम के ख़वास में से पहले ख़ासियत इसकी, जो हर रोज़ 100 बार पढ़ने का मामूल बनाए उसे अल्लाह ताला की रहमत नसीब होती है। लोगों के दिलों के अंदर उसके लिए नरमी और मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये अर्रहीम रोज़ाना मामूल बना ले 100 दफ़ा पढ़ने का, दिन में किसी भी वक्त पढ़ ले। तो जो रोज़ाना 100 दफ़ा पढ़ने का मामूल बनाए उसके लिए लोगों के दिल नरम हो जाते हैं। अल्लाह उनके दिलों के अंदर मोहब्बत डाल देते हैं, उनके दिलों को नरम कर देते हैं। दूसरी खासियत दोस्तों, जो इसका कसरत से विर्द करता है वो मुस्तजाबुद दावात बन जाता है और ज़माने के मसाइब से महफूज रहता है। जो आदमी अर्रहीम या रहीम ये उठते बैठते चलते फिरते कसरत के साथ पढ़ता रहे, अक्सर औकात इसका विर्द रखे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुआओं की कबूलियत से नवाजते हैं कि वो जो भी दुआ मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी वो दुआ कबूल फरमा लेते हैं। इसी तरह ज़माने की जितनी मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, दुख परेशानियां हैं, वो सारे की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इस्म की बरकत से, इसकी खासियत की बरकत से, इसके वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तमाम को दूर फरमा देते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो कोई हर रोज़ ये इस्म 500 बार पढ़ेगा दौलत पाएगा। अब ये कितना आसान सा अमल है कि आदमी या रहीम रोज़ाना 500 मरतबा पढ़ ले और अल्लाह ताला इसको गैब के ख़जानों से दौलत अता फरमाएंगे। आज दौलत के लिए कितने पापड़ बेले जा रहे हैं। आदमी सुबह से शाम, शाम से सुबह तक, चौकीदार बेचारा सारी रात जाग के गुजारता है, रेडी वाला सारा दिन धूप के अंदर बेचारा गुजारता है, गर्मी के अंदर गुजारता है। क्यों? ताकि उसके पास 4 पैसे आ जाएं और वो भी अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सके। हालांकि पैसों के साथ ज़िंदगी की आसानी का ताल्लुक़ नहीं है। ज़िंदगी उसी की आसान होगी जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाहत अल्लाह के नामों के साथ है। अल्लाह के नामों से पुकारा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता फरमाते हैं। और फिर क्या होगा कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूक उस पर मेहरबान और शफीक हो जाएगी जो 500 मरतबा या रहीम का विर्द करेगा। दोस्तों, चौथे नंबर पर है जो शख्स इस इस्म को सुबह की नमाज के बाद पढ़ ले, या रहीम सुबह की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ ले, उस पर अल्लाह ताला की तमाम मखलूक मेहरबान और शफकत करे। अब ये हर एक के साथ जो है वो हर खासियत में ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक, और आज तमाम मखलूक से ही तो आदमी जो है वो मुतनफ़िर है, इससे भागता है, इससे डरता है कि फ़लाँ मुझे नुकसान पहुंचा देगा, फ़लाँ नुकसान पहुंचा देगा, फ़लाँ मेरे बारे में ये कहता है, फ़लाँ मेरे बारे में ये कहता है। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हर एक के दिल में आपकी मोहब्बत होगी अगर आप इसको यकीन के साथ पढ़ लेते हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पर जो इसे सुबह की नमाज के बाद 555 मरतबा पढ़ता है वो हर हाजत से गनी रहेगा। उसकी हर हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कर देंगे और उसको ऐसा गिना अता फरमाएंगे। कि गिना मालदार होने से नहीं है, गिना तो नफ्स का गिना हो, दिल से गनी होना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल को गनी कर देंगे, बेपरवाह कर देंगे, किसी हाजत की उसको परवाह नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें ये एक इस्म की खासियत में हैं अगर हम इसका मामूल बना लें। लेकिन मसला यहाँ भी ये है कि हमें तो चाहिए फ़ौरन हमारे मुंह से निकले, उधर से हमारे सामने हाजिर हो जाए। भाई ये जन्नत नहीं है, ये दुनिया है। यहाँ दुनिया में रहते हुए कुछ हीला करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ कोशिश करनी पड़ती है, उसके बाद जाके कुछ मिलता है। वो जन्नत है जहाँ पे आदमी अभी ख्वाहिश उसके दिल के अंदर उठेगी तो उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाएगा। और जन्नत है ही ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह। दुनिया
یہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضیات کے مطابق چلنے کا نام ہے، اور جو اللہ کی مرضیات کے مطابق چل گیا تو آخرت میں اس کی ساری خواہشات کو اعلیٰ پیمانے پہ پورا کیا جائے گا۔ لیکن اگر من چاہی بھی چلتا رہا تو پھر آخرت کے اندر جہنم اللہ رب العزت نے بنائی ہے تاکہ خواہشات کو اعلیٰ پیمانے پہ توڑا جائے، تو اللہ جہنم کے اندر اعلیٰ پیمانے پہ خواہشات کو توڑیں گے۔ دوستو، چھٹے نمبر پر جو شخص یا رحمان الدنیا و رحیمہما 41 بار روزانہ پڑھے، اس کی ہر حاجت اللہ رب العزت پوری فرما دیں گے۔ پوری ہوگی نہیں، پوری فرما دیں گے، کیونکہ حاجت کو پورا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ جس کی چاہیں گے حاجات پوری ہوں گی، جس کی چاہیں گے اس کی حاجات پوری نہیں ہوں گی۔ آگے فرمایا 7ویں نمبر پر جو شخص اسے روزانہ 100 بار پڑھے، اس کے دل میں شفقت پیدا ہوگی، یعنی اس کا اپنا دل بھی نرم ہوگا، ایک دم مخلوق کے دل اس کے معاملے میں نرم ہو جائیں۔ جس کے ساتھ بھی ملے گا وہ آپ آگے سے محبت کے ساتھ ملے گا، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ملے گا۔ ایک یہ ہے کہ اپنے دل کی قساوت اور سختی یہ بھی دور ہو جائے۔ یہ اعمال کے اندر جو دل نہیں لگتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں، ان کے اوپر نہ قبر کی بات اثر کرتی ہے، نہ حشر کی، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، کوئی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ تو جو آدمی کثرت سے یہ اسم پڑھتا رہے گا، روزانہ 100 بار پڑھے گا، تو اس کے دل کی قساوت کا بھی یہ علاج ہے، دل کی سختی دور ہو جائے گی، دل میں رقت پیدا ہوگی، اعمال کا شوق پیدا ہوگا۔ دوستو، 8ویں نمبر پر ہے جس کسی کو کسی ناگوار کام کا اندیشہ ہو کہ میرے ساتھ یہ ناگوار معاملہ پیش آ سکتا ہے، اسے ڈر ہے کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے تو یہ پیش نہ آئے، تو اس کے لیے بہت ہی آسان سا نسخہ ہے کہ الرحمن الرحیم یہ کثرت سے پڑھتا رہے، اللہ رب العزت کے اس خوف کو زائل کر دیں گے اور اس آفت سے جس کا اس کو خدشہ ہے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ دوستو، 9ویں نمبر پر ہے کہ اگر اسے لکھ کر پانی سے دھو کر پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈالا جائے تو پھل میں برکت ہوتی ہے۔ یہ کتنا آسان سا نسخہ ہے۔ لوگ آج جو ہے سپرے کر دیں جی، اس کو یہ دوائی ڈال دیں جی، اس کو کھاد ڈال دیں، اس کو فلاں چیز ڈال دیں، اس کو فلاں چیز ڈال دیں، تو اللہ کی طرف سے اللہ کے اس نام کو ہم پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے یا لکھ کر پانی کے اندر اس کو دھو کر اپنے گھر کے اندر جو پھلدار پودے لگے ہوئے ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، سبزیات لگی ہوئی ہیں، اب ان کے اندر یہ ڈال دیں جڑوں کے اندر، اللہ رب العزت پھل کے اندر برکت آتا ہے۔ کتنا آسان سا نسخہ، ہمیں لینا نہیں آتا اللہ سے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں، اس کے لیے یہ وظائف ہیں، اعمال ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ایک لائک کر دیں اور اس کو آگے شیئر بھی کر دیں، تاکہ بہت جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ کی وساطت سے، آپ اس کو پھیلاتے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔